दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर कोई आपको बिना वजह अपमानित करे, गालियाँ दे और आप बिल्कुल शांत रह जाएं, क्या ये संभव है? क्या इंसान इतना मजबूत हो सकता है कि शब्दों का उस पर कोई असर ही ना पड़े? आज की ये कहानी आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए, क्योंकि इसमें छुपा है वो रहस्य जो आपके जीवन को अंदर से बदल सकता है। ये कहानी है भगवान बुद्ध की, और एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने क्रोध में जल रहा था, लेकिन एक पल में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो ध्यान से सुनिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुद्दत नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके भीतर हमेशा गुस्से की आग जलती रहती थी। छोटी छोटी बातों पर वह भड़क उठता, लोगों को अपशब्द कहता और फिर खुद भी अशांत रहता। धीरे धीरे गांव के लोग उससे दूर रहने लगे। उसका अपना परिवार भी उससे डरने लगा था। लेकिन सुद्दत को कभी यह समझ ही नहीं आया कि समस्या दुनिया में नहीं है, उसके अपने मन में है। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक महान सन्यासी अपने शिष्यों के साथ वहां आने वाले हैं। लोगों में उत्साह भर गया। हर कोई उनके दर्शन करना चाहता था, उनकी वाणी सुनना चाहता था। लेकिन सुद्दत के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, मैं देखता हूँ ये बुद्ध कितने महान है, आज मैं इनकी शांति को तोड़कर दिखाऊंगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें गांव को रोशन कर रही थी, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी और उनके आसपास जैसे एक अलग ही सुकून भरा वातावरण था। गांव के लोग उनके पास बैठ गए और बुद्ध ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का परिणाम होता है। तभी अचानक भीड़ को चीरते हुए सुद्दत आगे आया और बिना कुछ सोचे समझे उसने बुद्ध को गालियां देना शुरू कर दिया। उसके बाद उसके शब्द तेज थे, कटु थे और अपमान से भरे हुए थे। तुम ढोंगी हो, लोगों को बहकाते हो, वह लगातार बोलता गया। वहां मौजूद लोग गुस्से में आ गए, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने किसी को रोका नहीं, किसी को टोका नहीं। सुद्दत करीब 10 मिनट तक लगातार बोलता रहा। वो अपने भीतर का सारा जहर बाहर निकाल रहा था, लेकिन बुद्ध बस शांत थे, जैसे कोई गहरा सागर जिसमें ऊपर कितना भी तूफान आए, नीचे सब स्थिर रहता है। अब सुद्दत थक गया। तब बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? सुद्दत चौंक गया। उसने सोचा था कि सामने से गुस्सा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। उसने कहा, पूछो। बुद्ध ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? सुद्दत ने तुरंत कहा, जिसने दिया है उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, तुमने मुझे तो गालियां दी, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, लेकिन वे तुम्हारे पास ही रह गई। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। पूरा माहौल शांत हो गया। सुद्दत के चेहरे का रंग बदल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह इतने समय से अपने ही गुस्से में जल रहा था। जो शब्द वह दूसरों पर फेंक रहा था, वे असल में उसी के भीतर जमा जहर था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अंधा था, मैंने आपको समझा नहीं। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, जब समझ आ जाए वही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। उस दिन के बाद सुद्दत का जीवन बदल गया। उसने अपने मन को समझना शुरू किया। वह पहले जैसा क्रोधी व्यक्ति नहीं रहा। अब वह लोगों की मदद करता, उनसे प्रेम से बात करता और धीरे धीरे वही लोग जो उससे डरते थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे। समय के साथ सुद्दत ने यह समझ लिया कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद के मन को जीतने में। और यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लो तो पूरी दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी अपने जीवन में शांति और संतुलन लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ज़िंदगी बदलने के लिए होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद, जय भारत।